और नेक्स्ट प्रॉब्लम है A1 B1 C1 be 3 points on XY plane. Suppose that the lines A1 C1 and B1 C1 are tangents to the curve y square equal to 8x at A1 and B1 respectively. If O is origin and C1 be the minus 4 comma 0, then which of the following statements is are true? ठीक है, तो यहाँ पैराबोला हमारा क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। मीन्स अगर हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट देखें तो 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो यहाँ a इक्वल टू क्या हो गया 2, तो 2t स्क्वायर कॉमा 4t। ठीक है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ हम सी पॉइंट ले लेते हैं, वो क्या है -4,0, और टेंजेंट्स है हमारा ए पे और एक है, अच्छा एक है A1 पे, दूसरा है B1 पे। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर कॉमा 4t, और इसका अगर लिखेंगे तो 2t स्क्वायर माइनस 4t होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर हम टेंजेंट का इक्वेशन अगर देखें तो y इक्वल टू एक्स बाई टी प्लस 2t, तो यहाँ से ये जो टेंजेंट है वो पास किससे कर रहा है, -4,0, मीन्स सी पॉइंट से पास कर रहा है। जब सी पॉइंट से पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, जब सेटिस्फाई करेगा तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, 0 इक्वल टू -4/t प्लस 2t, विच इज 2t स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, विच इज t इक्वल टू आप t इक्वल टू टी स्क्वायर इक्वल टू 2, टी इक्वल टू √2 प्लस माइनस टी इक्वल टू प्लस माइनस √2 आने से A1 जो कोऑर्डिनेट हमारा है वो क्या हो गया 4 एंड 4√2, एंड B1 हमारा हो जाएगा 4 कॉमा माइनस 4√2। ठीक है, मीन्स ये कोऑर्डिनेट हमारा A1 एंड B1 आ चुका है। ठीक है, यस ओके, ये बोल रहा है कि चलो ठीक, तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि ऑप्शंस में लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट OA1, तो A1 जब हमारा आ चुका है तो यहाँ से ओरिजिन, तो OA1 अगर हम देखें तो ओरिजिन ये है 0 0, तो OA1 विच इज इक्वल टू 4 यहाँ से कॉमन ही आ जाएगा, एंड 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4√3। ठीक है, तो OA1 तो 4√3 है। लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट A1 B1 इज 16। A1 B1 में अगर हम देखें तो ये तो सेम है, यहाँ से तो ये 8√2 आ जाएगा, A1 B1 विच इज इक्वल टू 8√2। ठीक है, तो ये क्या है 16, तो बी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल A1 B1 C1, ऑर्थो सेंटर तो यहाँ से अगर हम देखें सी पॉइंट से इस पे अगर हम डालें तो ये क्या हो जाएगा, एक लाइन वो x इक्वल टू 0, तो सी थ्रू अगर हम देखें तो x इक्वल टू 0 लाइन हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम A1 से ओके A1 से अगर हम देखें एल्टीट्यूड तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 4√2 विच इज इक्वल टू
तो इसका अगर हम तो एक काम करते हैं कि हम जो A1 से एल्टीट्यूड होगा वो B1 C जो है लाइन उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो B1 C का अगर हम स्लोप देखें, B1 C का स्लोप, तो ये क्या हो जाएगा, 4√2, ठीक है, अपॉन -8। तो एक सेकेंड, -4√2 -0/4 +4 विच इज इक्वल टू -4√2/8 विच इज इक्वल टू -1/√2। -1/√2, तो B1C के हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, मीन्स इसका परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू √2। तो √2 इंटू x-4, हमने ए पॉइंट से एल्टीट्यूड, हम क्या कर रहे हैं कि A1 से हम एल्टीट्यूड लिख रहे हैं। तो A1 से एल्टीट्यूड के लिए हमारा क्या हो जाइए, B1C का स्लोप चाहिए हमें। B1C का स्लोप हमने निकाला तो ये क्या आया, -1/√2। तो A1 से जो हम एल्टीट्यूड निकालेंगे वो उसके परपेंडिकुलर होगा। तो B1C के स्लोप के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, √2, जो स्लोप है किसका, एल्टीट्यूड का, फ्रॉम A1। तो A1, तो इससे इक्वेशन हम लिखेंगे तो y-4√2 इक्वल टू स्लोप ऑफ, या 1 ऑफ माइनस टाइम्स 1 ऑफ स्लोप ऑफ B1C इंटू x-4। तो यहाँ से आप देखो तो ये y-4√2 विच इज इक्वल टू √2 x-4√2, 4√2 से 4√2 कैंसिल, तो y इक्वल टू √2x। ठीक है, y इक्वल टू √2x ये आ गया। ओ, और एक है हमारा x इक्वल टू 0, तो ये तो 0 0 पॉइंट आ जाएगा। 0 0 मीन्स ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विच इज 0 0। ठीक है, एंड ऑर्थो सेंटर, तो ये डी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ट्रायंगल में तो एक ही ऑर्थो सेंटर होगा, तो यहाँ 1,0 नहीं होगा। देखो हमने क्या किया कि पहले तो पॉइंट निकाल लिया A1 B1, ठीक है, A1 B1 आने से वो A1 आ गया, वो A1 आ गया। उसके बाद हमें ऑर्थो सेंटर निकालना है। ऑर्थो सेंटर के लिए क्या करना है, तो हमने स्लोप ऑफ B1C निकाला, B1C1 है ना, B1C1, चलो B1C1 हमने निकाला, स्लोप ऑफ B1C1, तो ये एल्टीट्यूड है, ये जो एल्टीट्यूड है इसका स्लोप क्या हो जाएगा, तो हमें इस एल्टीट्यूड का इक्वेशन लिखना है। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इस एल्टीट्यूड का, तो लाइन पासेस थ्रू ए मीन्स 4√2, ए के कोऑर्डिनेट क्या है, A1 के कोऑर्डिनेट है 4,4√2 विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ B1C। स्लोप ऑफ B1C आपने निकाला तो ये आया -1/√2, तो अपॉन माइनस टाइम स्लोप ऑफ B1C1 इंटू x-4। B1C1 का स्लोप है
तो ये y माइनस 4√2 विच इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ये √2 टाइम्स x माइनस 4। यहाँ से आपने सॉल्व किया तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू आया आपका y इक्वल टू √2x। ठीक है, y इक्वल टू √2x है, एक हमारा x इक्वल टू 0 आ चुका है, मीन्स x इक्वल टू 0 नहीं, y इक्वल टू 0 है। ये तो y इक्वल टू C1 से, तो C1 से एल्टीट्यूड अगर हम लेते हैं तो ये y इक्वल टू 0 है। ठीक है, y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 है। सेकेंड इक्वेशन है हमारा y इक्वल टू √x, मीन्स x इक्वल टू 0, एक्स वाई 0 0 आएगा। ठीक है, एक इक्वेशन हमारा यहाँ से आया, तो यहाँ से जब हमने सॉल्व किया तो y इक्वल टू √2x आया, फिर उसको हमने सॉल्व किया और एक इक्वेशन हमारा y इक्वल टू 0 आ रखा है। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 विच इज ऑर्थोसेंटर। ठीक है, आप इस क्वेश्चन में ऐड ऑन करें अगर तो सेंट्रॉयड आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें अगर इसको सर्कमस्क्राइब करता सर्कल, ठीक है, इस ट्रेंगल को, तो उसका सर्कम रेडियस आप निकाल सकते थे। और इस क्वेश्चन में थोड़ा खुद से भी कर सकते हैं, इसको आगे और बढ़ा सकते हैं कि इसमें और आप क्या क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके।